बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 13 है। सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसूल माशियात, और इसका हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में। इसमें इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते हुए सबसे पहले आपने डिमांड की डेफिनेशन लिखनी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इसके चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट लेक्चर में, कि डिमांड से मुराद आम जुबान में अगर आम बात की जाए तो उससे मुराद ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं उसको डिमांड कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड दो चीज़ों का मजमुआ है, एक खरीदने की ख्वाहिश, डिज़ायर टू परचेज, एंड सेकंड इज परचेजिंग पावर, कुव्वत खरीद। यानी ये दो चीज़ें होंगी तो डिमांड कहलाएगी, अदरवाइज डिमांड नहीं कहलाएगी। और डिमांड की डेफिनेशन है, डिमांड मीन्स द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच पीपल आर रेडी टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस। तलब से मुराद किसी शय की वो मिकदार है जो सार्फिन मुख्तलिफ कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार हो। इस डेफिनेशन से एक बात तो जहन नशीन होनी चाहिए कि डिमांड या तलब ये एक मिकदार है, क्वांटिटी है। अब हम इसको देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या चीज़ है। अब यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखा है और उस फार्मूले की मदद से ये डेफिनेशन बन सकती है। मैंने बुक से नहीं ली, लेकिन ये डेफिनेशन इस फार्मूले से बनती है और मुख्तलिफ बुक्स में मिलती हैं जो इसमें डिस्कस कर रहे हैं मंसूर ताहिर चौधरी। उसमें ये वाली डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये दूसरी दीगर किताबों में ज़रूर है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? एक तो पहले तो ये याद रखिएगा कि जो लॉ ऑफ डिमांड था वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि डिमांड की डायरेक्शन चेंज होने की। जैसे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में कि अगर प्राइस इंक्रीज हो तो डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज हो तो डिमांड इंक्रीज होती है। यानी लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ डायरेक्शन को चेंज वो डिस्कस करता है कि किस डायरेक्शन में प्राइस चेंज हो तो किस डायरेक्शन में डिमांड चेंज होगी। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कंसेप्ट है ये अल्फ्रेड मार्शल ने पेश किया था, और इसने इसको इसलिए पेश किया था कि इससे मेजरमेंट की जा सकती है कि अगर एक हद तक किसी हद तक प्राइस में चेंज हो तो डिमांड उसकी वजह से कितनी चेंज होगी। इसके बारे में पढ़ना, ये कंसेप्ट जो वो अल्फ्रेड मार्शल ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट पेश किया था डिमांड की चेंज को मेजर करने के लिए। इसकी डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी ये रेशियो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फार्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यही डेफिनेशन जो है वो आप फार्मूले से कैसे बना सकते हैं? डिवाइड के साइन को रेशो भी कहते हैं। अगर फर्ज करें 2:3 लिखा है तो उसका मतलब है 2 डिवाइडेड बाई 3। यानी यहाँ पे डिवाइड से मुराद क्या है? रेशो। ऊपर है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, नीचे है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये देखें द रेशो, रेशो ये है, यानी डिवाइड का जो साइन है, द रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जो फार्मूले में ऊपर लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब उर्दू में इसको बटे को या रेशो को निस्बत भी कहते हैं। ऊपर है तलब में फीसद तब्दीली, नीचे कीमत में फीसद तब्दीली, और दरमियान में बटा है और उसको निस्बत भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी कि तलब में फीसद तब्दीली और कीमत में फीसद तब्दीली की निस्बत को तलब की लचक कहते हैं। यानी अगर ये फार्मूला आपको आता है तो इस फार्मूले से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी जो 4 टाइप्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। सबसे पहली टाइप है मोर इलास्टिक डिमांड, ज़्यादा लचकदार तलब। सेकंड है लेस इलास्टिक डिमांड, कम लचकदार तलब। इन्फिनिट आर परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, तलब की लामहदूद या मुकम्मल तौर पर लचकदार तलब। ज़ीरो आर परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, सिफर लचक या फिर मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार। लचकदार से जिसमें मुकम्मल तौर पर लचकदार, और गैर लचकदार जिसमें बिल्कुल लचक ना हो। अब इसमें 1 बाई 1 हम डिस्कस करते हैं। मोर इलास्टिक डिमांड से मुराद ये है व्हेन स्मॉल चेंज इन प्राइस काजेज ए बिग चेंज इन डिमांड, जब कीमत में थोड़ी तब्दीली की वजह से तलब में ज़्यादा चेंज आए।
अब मोर इलास्टिक डिमांड, ज्यादा लचकदार तलब, यानी इससे इसके नाम से ही जाहिर है कि तलब ज्यादा चेंज होगी। मोर इलास्टिक डिमांड यानी ज्यादा लचकदार तलब, तलब ज्यादा चेंज होगी किसकी निस्बत, प्राइस से। यानी दो चीजें हैं ना, प्राइस है और डिमांड है, प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो जाती है। अगर प्राइस में थोड़ी तब्दीली हो और डिमांड में बहुत ज्यादा तब्दीली हो तो इसको हम मोर इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ऐसी अशिया जो हम कंफर्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपनी सहूलत के लिए और लग्जरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसी अशिया जो हम आसाइश के लिए, आराम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और नशियाती अशिया जैसे लग्जरी गाड़ियां हैं, लग्जरी मकानात हैं, यानी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़्यादा लचकदार तलब होती है। ऐसी अशिया जो आसाइश के लिए, ज़ेबो ज़ीनत के लिए इस्तेमाल हो, उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है। अब इसी को हम गोशवारे की मदद से, टेबल की मदद से देखते हैं, फिर उसको साथ ही उसकी डायग्राम देखते हैं। एक तरफ आप प्राइस रखेंगे, एक तरफ डिमांड रखेंगे। अब फर्ज करें कि हम यहाँ पे प्राइस रखते हैं 2 और उसके ऊपर डिमांड है 20। ये हम अपने पास से फर्ज करना होता है और डेफिनेशन के मुताबिक फर्ज करना होता है। अब हम डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है मोर इलास्टिक डिमांड की, यानी तलब में ज्यादा चेंज हो, तो हमने इसमें साबित करना है, यानी इसमें इस तरीके से करना है कि तलब हमें ज्यादा चेंज नजर आए। मिसाल के तौर पर अब कीमत अगर 4 हो जाती है, प्राइस जो है वो 2 से बढ़कर 4। अब 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4 यानी 2 2 4। अब 2 को 2 से ज़रब करने से, यानी इसका मतलब है कि इससे 2 टाइम्स इजाफा किया इसमें, यानी इसे दुगना कर दिया, 2 गुना। अब प्राइस, क्योंकि कीमत प्राइस कम हो रही है तो डिमांड, प्राइस सॉरी बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी। अब 5 4 20 होता है, यानी 5 ज़रब 4 कितना हो गया 20। यानी इसका मतलब इसमें चेंज आई है 4 टाइम्स, 4 गुना। इसमें आई थी 2 टाइम्स, यानी किसमें चेंज हमने ज्यादा शो की, डिमांड में। यानी डेफिनेशन के मुताबिक आपने डिमांड में ज्यादा चेंज शो करनी है और कीमत में कम चेंज। इसे हमने दुगना किया है, इसे हमने 4 गुना चेंज किया है, यानी ये बढ़ी है तो ये 4 गुना कम हो गई। अब इसी टेबल की मदद से हम देखते हैं इसका डायग्राम। डायग्राम में सबसे पहले एक्स एक्सिस आप ड्रा करेंगे, दूसरी तरफ आप वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर आपने रखना है डिमांड, वाई एक्सिस पे आप रखेंगे प्राइस। प्राइस है आपके पास 2 और 4, डिमांड है 5 और 20। अब 5 से यहाँ पे ये 0 पॉइंट रखें, आगे रखें 5। 5 के बाद आगे डायरेक्ट 20 नहीं लिखेंगे आप, 10। 5 के बाद जितना ये डिफरेंस है उतना ही आगे डिफरेंस रखें 10, फिर इतना ही डिफरेंस है 15, फिर 20। यहाँ डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी 0 से 5 तक 5 है तो ये डिफरेंस सेम हो और इनके दरमियान जो फासला है वो भी बराबर हो। दूसरी तरफ आप कीमत को, प्राइस को मेजर करेंगे, यहाँ पे 2, 2 से आगे 4। प्राइस 2 के ऊपर डिमांड 20 है, आप 2 को बढ़ाएंगे राइट साइड पे डॉटेड लाइन की मदद से और 20 को ऊपर की तरफ, और यहाँ पे एक पॉइंट बना दें। इसी तरह सेकंड पॉइंट है हमारे पास 4 प्राइस है और 5 डिमांड है। 4 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, राइट साइड पे बढ़ाएंगे, और 5 को ऊपर की तरफ। ये दोनों पॉइंट जहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे और इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। इस स्ट्रेट लाइन का नाम रख लेंगे डी डी, डिमांड कर्व। अब इस डिमांड कर्व में आपको ये जो एरिया नजर आ रहा है ये सारा, यानी इस तरफ डिमांड है तो ये सारा एरिया चेंज इन डिमांड को शो कर रहा है, ये जो मैंने कलर कर दिया। इसी तरह ये जो एरिया है ये शो कर रहा है चेंज इन प्राइस, यानी ये तलब में तब्दीली को शो कर रहा है और ये कीमत में तब्दीली को शो कर रहा है। अब आपको इस डायग्राम से बिल्कुल साफ जाहिर है कि तलब में ज्यादा चेंज है, ज्यादा एरिया यानी चेंज हुआ है, यानी ज्यादा एरिया कलर हुआ है, तो इसका मतलब है ये सारी चेंज आई डिमांड में और ये सिर्फ इतनी सी चेंज आई प्राइस में। यानी प्राइस में थोड़ी चेंज आने की वजह से तलब में, डिमांड में ज्यादा चेंज आई, इस वजह से इसको हम कहते हैं मोर इलास्टिक डिमांड, ज्यादा लचकदार तलब। अब सेकंड है लेस इलास्टिक डिमांड, कम लचकदार तलब। जैसे मैंने पीछे बताया था कि इसका अपने नाम से जाहिर है, मोर इलास्टिक था तो तलब ज्यादा चेंज हुई, लेस इलास्टिक डिमांड है तो यानी कम लचकदार तलब है तो तलब कम चेंज होगी।
अब तलब के मुकाबले में दूसरी चीज क्या है, प्राइस, वो ज्यादा चेंज हो गई। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इफ ए बिग चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में बड़ी चेंज की वजह से वेरी स्मॉल चेंज इन डिमांड काजेज ए वेरी स्मॉल चेंज इन डिमांड, तलब में बहुत थोड़ी तब्दीली हो, इट इज कॉल्ड लेस इलास्टिक डिमांड, इसको हम कम लचकदार तलब कहते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है वो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी भी अशिया हैं वो कम लचकदार है, क्योंकि वो हमने तो इस्तेमाल करनी ही करनी हर हाल में, अगर वो महंगी भी हो जाए तो करनी है, सस्ती हो जाए तो फिर भी करनी है। इसकी वजाहत देखते हैं हमने, मैंने बताया था लेस इलास्टिक में क्या होता है कि डिमांड कम चेंज करेंगे, यहाँ पे हम प्राइस ज़्यादा चेंज करेंगे और डिमांड कम। फॉर एग्जाम्पल उसी तरह 2 हम प्राइस रखते हैं यहाँ पे और डिमांड 10, अब प्राइस को हम 4 टाइम्स बढ़ा देते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम्स यानी 4 गुना कर देते हैं, 2 4 कितना हो गया 8, इसको हम 2 गुना कम कर देते हैं, यानी 5 2 10 होता है, तो 10 को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी अगर हमारी 4 टाइम्स 4 गुना अगर कीमत बढ़ती है तो 2 गुना तलब हमने कम की, तो इसका मतलब तलब कम चेंज हुई है और प्राइस ज़्यादा चेंज हुई, यानी तलब कम चेंज होने का मतलब ही है कम लचकदार तलब। अब इसमें भी आप एक तरफ एक्स एक्सिस दूसरी तरफ वाई एक्सिस ड्रा करें, एक्स एक्सिस पे आपने डिमांड, वाई एक्सिस पे आपने प्राइस रखनी है, इस पॉइंट को 0 कहेंगे। अब और इस तरफ डिमांड को मेजर करेंगे 5 और 10, 5 और 10 इक्वल डिस्टेंस पे 5 का ही डिफरेंस रखेंगे, उसकी दूसरी तरफ 2 से स्टार्ट करेंगे और 8 तक चलेंगे, और ये पॉइंट जब बन जाए तो पहला पॉइंट हमारा 2 का है प्राइस और डिमांड है 10, 2 को हम मिलाएंगे 10 के साथ, 2 को आप राइट साइड पे डॉटेड लाइन के साथ 10 तक लेके जाएं और 10 को ऊपर तक बढ़ाएं, और जहां ये दोनों पॉइंट मिल जाएं वहां एक डॉट बना दें। इसी तरह सेकंड पॉइंट है 8, प्राइस 8 पे डिमांड 5 है, 8 को राइट साइड पे बढ़ाएं और 5 को ऊपर की तरफ, और यहाँ पे एक डॉट बन जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे तो आपके पास डिमांड कर्व डी हासिल हो गया। अब इसमें देखें कि डिमांड में बहुत थोड़ी चेंज आई है, यानी डिमांड साइड पे चेंज इन प्राइस ज़्यादा है और डिमांड की चेंज कम है। यहाँ पे डेल्टा क्यू डी लिखिएगा, ये बाई मिस्टेक लिखा गया डेल्टा क्यू डी, ये डेल्टा पी। अब डेल्टा क्यू डी यहाँ पे जो हमारी तलब में तब्दीली है वो थोड़ी है और कीमत में तब्दीली ज़्यादा है, इस वजह से ये अब कहेंगे इसे लेस इलास्टिक डिमांड, क्योंकि इसमें जो डिमांड है वो कम चेंज हो। और इसके बाद है इन्फिनिट आर परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, तलब की लामहदूद लचक या मुकम्मल तौर पर लचकदार तलब। व्हेन डिमांड फॉर ए कमोडिटी बिकम्स जीरो, जब किसी की डिमांड जीरो हो जाए ड्यू टू वेरी स्लाइट राइज इन प्राइस, यानी कीमत में मामूली सा इजाफा हो और उस मामूली से इजाफे से डिमांड जो है वो जीरो हो जाए, और इसी तरह या फिर बहुत कम डिक्रीज हो प्राइस के अंदर, फॉल आए प्राइस के अंदर, तो उसकी वजह से अगर डिमांड कर इन्फिनिट हद तक इंक्रीज कर दे, लामहदूद हद तक, इट इज कॉल्ड इन्फिनिट आर परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। इसकी जो डायग्राम है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी, एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे, वाई एक्सिस ड्रा करेंगे, और उसके बाद आप देखें डिमांड और प्राइस। इसमें ये प्राइस लाइन जो है, ये डिमांड का जो कर्व है बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा, और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, अगर प्राइस थोड़ी सी बढ़े तो डिमांड यहाँ पे जीरो हो जाएगी, और अगर थोड़ी सी कम हो तो डिमांड बिल्कुल लचकदार हो जाएगी, और इसका जो डिमांड कर्व है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड का, ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। इसी तरह सेकंड है जीरो और परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, तलब की सिफर लचक या फिर मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार तलब। इसमें है कि अगर प्राइस चेंज हो, डिमांड इज नॉट इन्फ्लुएंस, डिमांड चेंज ही ना हो बाई द चेंज इन प्राइस, प्राइस चेंज हो लेकिन डिमांड पे कोई फर्क ना पड़े, डिमांड बिल्कुल चेंज ना हो, और द डिमांड डज नॉट चेंज इन रिस्पेक्टिव ऑफ राइज आर फॉल इन प्राइस, यानी प्राइस बढ़े या कम हो जाए
उसका असर अगर डिमांड पे बिल्कुल भी ना हो, जिसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड या ज़ीरो इलास्टिक डिमांड। और इसकी जो डायग्राम बनेगी ये बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी। एक्स एक्सिस ड्रा करें, वाई एक्सिस ड्रा करें। एक्स एक्सिस पे डिमांड, वाई एक्सिस पे प्राइस, और फिर उसके बाद एक डिमांड कर्व ड्रा करें। यहाँ पे क्यू डी क्वांटिटी डिमांड लिखेंगे और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। यानी इसका मतलब ये प्राइस चाहे यहाँ हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, यानी प्राइस कम या ज़्यादा होने के बावजूद तलब के ऊपर बिल्कुल भी कोई फर्क ना पड़े। ये हमने आज पढ़ी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला और उसकी 4 टाइप्स पढ़ी हैं। और आगे इंशाल्लाह हम फर्दर इसके जो मेजरमेंट के मेथड हैं उसको पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।